हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिना। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एट होम। आज हम करेंगे रोल ऑफ स्कूल इन जेंडर सोशलाइजेशन। इससे पहले हमने रोल ऑफ फैमिली करा था इन जेंडर सोशलाइजेशन। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। तो आज हम करेंगे रोल ऑफ स्कूल इन जेंडर सोशलाइजेशन, यानी कि जेंडर सोशलाइजेशन में स्कूल का क्या रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्कूल क्या होता है। व्हाट इज़ स्कूल? स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन। स्कूल क्या होता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, आपको लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, ठीक है। और जो स्कूल है वो आपका मिनिएचर ऑफ सोसाइटी भी होता है। स्कूल को हम क्या बोल सकते हैं? मिनी सोसाइटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि जो जेंडर डिफरेंसेस है ये आया ही कहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, वो क्या मानते हैं कि जो जेंडर डिफरेंसेस है ना वो आया है दो वर्ड से, विच इज़ नेचर, जिसका मतलब होता है बायोलॉजी, एंड नर्चर, जिसका मतलब होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो जेंडर डिफरेंसेस है या जेंडर सिमिलैरिटीज़ है ये इन दोनों से ही अराइज हुई है। अब इसके अंदर स्कूल कैसे रोल प्ले करता है जेंडर सोशलाइजेशन में हम देखेंगे। स्कूल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जेंडर सोशलाइजेशन बिकॉज क्योंकि जो चिल्ड्रेन है वो स्पेंड करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इन स्कूल, ठीक है, विद देयर पीयर्स, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल में, अपने पीयर्स के साथ रहते हैं और टीचर्स के साथ रहते इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। स्कूल कैन मैग्नीफाई और डिमिनिश जेंडर डिफरेंसेस बाय प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट जेंडर सिमिलैरिटीज एंड जेंडर डिफरेंसेस। स्कूल क्या कर सकता है? वो जेंडर डिफरेंसेस को मैग्नीफाई, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस को बढ़ा भी सकता है और उसे कम भी कर सकता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट, वैसा स्टूडेंट को यानी कि बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट दे के, ठीक है। स्कूल अफेक्ट चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स डिफरेंसेस जेंडर डिफरेंसेस बाय द टू सोर्सेज। अब ये दो सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे जो स्कूल अफेक्ट करता है जेंडर सिमिलैरिटीज या डिफरेंस को? वो फर्स्ट सोर्स है आपका टीचर और सेकंड है पीयर ग्रुप्स, ठीक है। तो टीचर्स कैसे हेल्प या फिर कैसे इन्हेंस करती है जेंडर डिफरेंसेस को या इसको कम करने में कैसे हेल्प करती है, तो देखेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टीचर हैं, अब आप जेंडर डिफरेंसेस को कम करने जा रहे हो तो आपके मन में ही ये जेंडर डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद एक जेंडर स्टीरियोटाइप हो, आप जेंडर बायस हो, तो आप स्टूडेंट के अंदर से ये डिफरेंसेस ये ख़त्म कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ एजुकेटर ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर कल्चरल जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे वो क्या समझते हैं कि मैथ्स इज ईजी फॉर बॉयज नॉट फॉर द गर्ल्स, ठीक है। किसी किसी टीचर्स का ये कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स क्या है, बॉयज़ के लिए ईजी है रादर देन द गर्ल्स, जबकि ऐसा नहीं है। टीचर्स को ऐसा नहीं, अपने मन में ही ऐसा नहीं मानना चाहिए और स्टूडेंट को भी सिखाना चाहिए कि इक्वल होता है, इक्वल प्रेफरेंस है। जिसका इंटरेस्ट है, कई बार होता है कि बॉयज़ का भी इंटरेस्ट नहीं होता मैथ में, उनको मैथ नहीं आती, और गर्ल्स को बहुत अच्छी मैथ आती है, ठीक है। और जो टीचर है वो क्या होता है? वो खुद एक मॉडल होता है अपने जेंडर स्टीरियोटिपिक बिहेवियर के। कैसे? आपने देखा होगा बाय लेबलिंग द जेंडर्स। एक टीचर को, एक आइडल टीचर को जेंडर कभी भी लेबल नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी बॉयज़ और गर्ल्स वर्ड तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। पर क्या करते हैं बहुत सारे टीचर्स, क्या करते हैं, जब वो स्टूडेंट को जब स्टार्टिंग में ग्रीटिंग विश करते हैं तो वो क्या बोल देते हैं? गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, जबकि आपको क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर बायसनेस या फिर लेबलिंग तो होनी ही नहीं चाहिए, पर टीचर कुछ हैं जो स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर अपना शो कर देते हैं। क्या बोल देते हैं वो? गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, या फिर कई टीचर्स क्या करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग लाइन बना के उनको बिठाते हैं, ठीक है, कि बॉयज़ की लाइंस अलग होएगी और गर्ल्स की लाइंस अलग होगी। क्लासरूम के अंदर आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बॉयज़ अलग बैठते हैं और गर्ल्स अलग बैठती हैं। बड़ी क्लासेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं इसमें छोटी क्लासेस की ही बात कर रही हूँ, प्राइमरी क्लासेस की बात कर रही हूँ। इसमें भी क्या होता है, बॉयज़ को अलग और गर्ल्स को अलग बिठाया जाता है, ठीक है। ऐसा करके जो है आप जेंडर डिफरेंसेस को ना बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। अगर आपने बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ ना बिठा के उन्हें अलग अलग बिठाया है तो 80% चांसेस है कि जो प्लेमेट्स होंगे ना, यानी कि वो जो खेलेंगे ना आपस में, तो वो बॉयज़ की अलग टीम बनेगी और गर्ल्स की अपनी अलग टीम बनेगी, यानी कि यहीं से जेंडर डिफरेंसेस जो क्या होता है शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो हमें मैंने बताया आपको कि जो टीचर्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अपना जेंडर डिफरेंसेस को इन्हांस करने में। अब बात करेंगे पीयर्स, यानी कि जो ग्रुप्स होता है बच्चों का, यानी कि जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके क्लासमेट्स होते हैं, वो कैसे इन्हांस करते हैं जेंडर डिफरेंसेस को। अब जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो क्या करता है, मिलता है अपने जैसे ही बहुत सारे पीयर्स से मिलता है, ठीक है। और अगर क्लासरूम में ही आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको बॉयज़ को एक साथ बिठा रखा है, आपने गर्ल्स को एक साथ बिठा रखा है, तो क्या होगा, बहुत 80% चांसेस है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो, यानी कि जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट करेंगे सेम सेक्स प्लेमेट्स को, गर्ल्स के साथ ही रहना प्रेफर करेंगे, और जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ ही ग्रुप बनाएंगे, वो उन्हीं के साथ खेलेंगे। क्या होता है, बॉयज़ क्रिकेट्स खेलते हैं और गर्ल्स क्या होती हैं, आपस में कुछ भी मतलब इंडोर एक्टिविटीज़ ही करते हैं, क्लास के बाहर जाके वो ज़्यादा खेलना पसंद नहीं करती, क्लासरूम में ही खेलती हैं। इसका एक एग्जांपल और है पीयर ग्रुप्स का, कि अगर कोई गर्ल है, सपोज करो कोई गर्ल है, स्टूडेंट है प्ले स्कूल की, जिसके हेयर ना बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो जो उसके प्लेमेट्स होते हैं ना, यानी कि जो उसका पीयर ग्रुप होता है, वो खुद ही उसको ना वर्बली हरेश कर देता है, क्या बोल के कि जो लड़कियां हैं उनके तो बाल बड़े होने चाहिए और लड़कों के बाल छोटे होते हैं, तुम लड़का हो क्या, ऐसे टाइप से उसको टीज करते हैं, ठीक है। तो यहीं से जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। तो अब कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, जेंडर डिफरेंसेस को, स्कूल का क्या रोल है जिसकी वजह से हम जेंडर सोशलाइजेशन कर सकते हैं, जेंडर डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे, ये सर्कल में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करके और ये नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट करके। सेकेंड इज डिस्कशन ऑन जेंडर इक्वालिटी इन द स्कूल मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज इक्वालिटी इन एजुकेशनल एक्टिविटीज। Fourth one is equalities in guidance and counseling, and next is equality in classroom management, equality in indoor and outdoor activities, construction of parents teacher association, PTA बोलते हैं जिसे, या फिर equality in enrollment। तो अब वन बाय वन करके हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। ये अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत आपकी हेल्प करेंगे, और नहीं तो इसमें इसका डीएसएसबी या फिर केवीएस में तो क्वेश्चन आता ही है जेंडर स्टीरियोटाइप से लेकर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करते हैं। आप हमारा फर्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि हमें क्या करना है, बच्चों में, स्टूडेंट्स में पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। और ये जो स्टूडेंट में हम पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे डेवलप करेंगे, पहले टीचर्स में ही पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब जो कई टीचर्स होते हैं वो खुद ही एक नेगेटिव और कंजर्वेटिव व्यूज़ होता है उनका, ठीक है। वो खुद ही वो ऐसे नेगेटिव और कंजर्वेटिव सोच के हैं, तो वो स्टूडेंट को भी एडवाइस करने में ना हेजिटेट होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के डिफरेंसेस को कम करे और पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए, किसके अंदर, बॉयज़ के अंदर भी और गर्ल्स के अंदर भी। सेकेंड इज डिस्कशन ऑन जेंडर इक्वालिटीज इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जेंडर इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ के ऊपर डिस्कशन भी होना चाहिए स्कूल में। ऐसा नहीं है कि जो चला आ रहा है, बॉयज़ को जो प्रेफरेंस मिल रही है वही मिलती रहेगी, गर्ल्स को जो दबाया जा रहा है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, वही रहेगा, तो नहीं होता। तो स्कूल में क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए जेंडर इक्वालिटीज़ के ऊपर। इसके अंदर मेल टीचर्स, आपके फीमेल टीचर्स, इसके अंदर आपके साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, इन सबको बुलाना चाहिए टाइम टू टाइम, और बात करनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो थर्ड पॉइंट है वो है इक्वालिटी इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एन एजुकेशनल एक्टिविटीज़। बॉयज़ और गर्ल्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट उनको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और उनका करिकुलम प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कोई बॉय स्टूडेंट है जिसको सपोज मैथ अच्छी नहीं लगती, उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट आता है, उसको होम साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ठोकें कि आप बॉयज़ हो, आपको होम साइंस में इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, आपको तो मैथ्स पढ़नी है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए या फिर आपको आर्किटेक्चर फील्ड में जाना चाहिए, आप होम साइंस क्यों पढ़ रहे हो। तो ये जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट करता है। तो स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए।
इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट इज इक्वालिटी इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, अब जब हम किसी भी स्टूडेंट की गाइडेंस या काउंसलिंग करते हैं तो पहले से ही हमें अपने मन में नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टूडेंट है और मेरे पास ये बॉय स्टूडेंट आया है जिसको मुझे गाइड करना है या काउंसिल करना है, तो मैं उसके, वो बॉय है इसलिए मैं उसको बताऊं कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, या फिर आप डॉक्टर बन सकते हो, आप ये बन सकते हो। ठीक है, ये सब अपने मन में इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए। हमें पहले बच्चे की बात सुननी चाहिए कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैसे अपनी, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उस हिसाब से हमें उसको गाइडेंस या फिर काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो उसकी एजुकेशनल और बिजनेस सेक्टर है उसमें वो प्रोग्रेस कर सके, कहीं भी लैग बिहाइंड ना हो। ठीक है, आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज इक्वालिटीज इन इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आउटडोर या इंडोर एक्टिविटीज़ में भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सपोज स्कूल में कोई अब जो गेम्स होते हैं, ठीक है, उसमें किसी स्टूडेंट को यानी कि किसी गर्ल्स स्टूडेंट को हाई जंप और लॉन्ग जंप का में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो स्कूल को ना उसे रोकने का कोई हक नहीं है। आप कोई भी टीचर उस लड़की से ये नहीं कह सकता कि बेटा आप तो गर्ल हो, आप हाई जंप लॉन्ग जंप कैसे कर सकते हो, आप स्कीपिंग करो, आप कोई और गेम्स में पार्टिसिपेट करो, ये तो बॉयज़ के गेम्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए किसी भी गेम्स में या फिर किसी भी एक्टिविटीज़ में कि ये तो बॉयज़ का काम है और ये तो गर्ल्स का काम है। अगर एक गर्ल जिसे हाई जंप एंड लॉन्ग जंप का में इंटरेस्ट है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो हाई जंप और लॉन्ग जंप करे। और सेम विद द बॉय, अगर किसी बॉय को फोक डांस या फिर किसी ड्रामा एक्ट का मन करता है, वो उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी पूरी मिलनी चाहिए कि हाँ वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फोक डांस और ड्रामा सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी इन क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब आप जो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए हम किसी को भी हेड बनाते हैं ना या मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बॉय ही मॉनिटर बनेंगे। ठीक है, ये जो लीडरशिप क्वालिटी है वो गर्ल्स के अंदर भी आनी चाहिए। हमें दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट की, और गर्ल्स को भी इनकरेज करना चाहिए लीडरशिप वर्क के लिए। उनको भी ऐसा नहीं है कि कोई भी लीडरशिप वर्क हो तो हम हमेशा बॉयज़ को ही काम दे दें कि आप करो, गर्ल्स नहीं कर सकते। तो हमें गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उनको भी एनहांस करना चाहिए। और अगर वो कुछ काम करती हैं तो उनको ना एनकरेज भी करना चाहिए, हाँ गुड बेटा आपने बहुत अच्छा किया और आप और आगे करो, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। ठीक है, सेवंथ पॉइंट इज इक्वालिटी इन इनरोलमेंट। अब स्कूल में क्या होता है, एडमिशन करा लिया, अब उसके बाद कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं कि बॉयज़ मतलब जो अपना बेटा चाइल्ड है उसको तो स्कूल भेजते हैं, गर्ल्स को एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद बीच में ही छुड़वा देते हैं उनका स्कूल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्कूल को सर्वे करना चाहिए और एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए जिसमें 6 to 14 ईयर्स कि जो गर्ल्स है ना उनको नेम के साथ उनका एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एनरोलमेंट होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो आपको घर पे जाके या फिर उसके घर पे कॉल करके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हो स्कूल, और उन्हें मतलब समझाना चाहिए कि बिल्कुल 100% एनरोलमेंट होना चाहिए। गर्ल्स को भी पूरा राइट है एजुकेशन लेने का और आगे बढ़ने का। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन। टाइम ऐसा नहीं है कि स्कूल तो अब मतलब प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम कर रहा है, पर घर पे तो वही चला आ रहा है, वही सिस्टम आ रहा है कि जेंडर बायसनेस हो रही है गर्ल्स के साथ और बॉयज़ के साथ। तो ऐसे में ना कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, बच्चा सब परेशान हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि स्कूल वाले सही सिखाते हैं या फिर घर वाले सही। तो इसीलिए इस मतलब बच्चे की परेशानी को दूर करने के लिए टीचर पेरेंट्स का एसोसिएशन होना चाहिए। समय समय पर टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होनी चाहिए जिसमें हम बच्चे की प्रॉब्लम को डिस्कस करें पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर के साथ डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम और उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, ताकि हम इस जेंडर स्टीरियोटाइप को कम कर सकें, जेंडर सोशलाइजेशन हो सके बच्चे का। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ये नोट्स है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आपको चाहिए होंगे इसकी PDF तो आप वहाँ से ले सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे
ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।